जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले वित्त मंत्री से खास बातचीत की, सुनवा देते हैं आपको। जी हां, वित्त मंत्री की बात करें तो आज जब उनका पिटारा खुलेगा क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? खन्ना आज ऐतिहासिक बजट पेश करने वाले हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। सर, आज का दिन काफी खास है उत्तर प्रदेश के लिए, 2022 के लिए। जी हाँ, दो बातों के लिए खास है। एक तो बजट आज पेश हो रहा है, साथ ही साथ पेपरलेस बजट है। माननीय योगी जी की प्रेरणा से ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश हो रहा है और उसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। सभी माननीय सदस्यों को विशेष रूप से देखने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन विधानसभा के अंदर लगाए गए हैं ताकि किसी को असुविधा न हो। सर, इस बजट में जिस तरीके से अपेक्षा की जा रही है कि 22 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश सरकार यूथ के लिए, किसानों के लिए, उद्योग के लिए या तमाम जो लोग हैं उत्तर प्रदेश की जनता जो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनके लिए किस तरीके का खास होने वाला है? देखिए, चुनाव होने का मतलब ये नहीं कि जन कल्याण के काम रोक दिए जाएं, और हमारे लिए तो चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी दूसरे दिन से शुरू हो जाती, तो इसलिए इस बात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कब चुनाव है या नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि ये बजट, जैसा कि हमारी पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पूरी तरीके से उसको चरितार्थ भी करेगा और ये बजट आम आदमी को समर्पित होगा। सर, विपक्ष पहले से तैयार है आपके बजट को लेकर के। उसमें तमाम जो खबरें आ रही हैं कि यूथ के लिए आप जो है लैपटॉप देने जा रहे हैं, कोविड वैक्सीन फ्री करने जा रहे हैं, इस तरह की खबरों को सुन करके विपक्ष आपको कह रहा है कि चुनावी वादे जब किए थे वो पूरा नहीं किए, अब चुनाव आ रहा है तो फिर से बजट में उसका प्रावधान करने जा रहे हैं। विपक्ष के पास जितनी उत्तर प्रदेश की गलत सूचना है सब रहती है। नहीं, आपने कहा ना कि उत्तर प्रदेश की सारी गलत सूचनाएं विपक्ष के पास रहती हैं। नहीं, तो विपक्ष की जो बातें हैं वो गलत सूचना है या उनका जो विरोध करने का तरीका है विकास को लेकर के, उसको आप देखिए, वो लोग कभी विकासवादी नहीं रहे। अगर आप देखेंगे कि ये चौथा साल पूरा हो रहा है माननीय योगी जी का, कि इसमें प्रदेश की एक इमेज बदली है। प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था वो बदला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नेशनल स्तर पर सेकंड नंबर आया। कोरोना की महामारी को रोकने के लिए जो हमने प्रयास किए उसको WHO ने सराहा। प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसके लिए विशेष रूप से माननीय योगी जी को बधाई दी। तो हर तरह से, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे विकास का हो या चाहे किसी आपदा का हो, हमने हर तरह से उत्तर प्रदेश में सुशासन देने की कोशिश की गई है और इस बात की भी कोशिश की गई है कि जनता को कानून का शासन मिले, कानून सम्मत तरीके से हर काम हो, चाहे वो नियुक्तियां हो, चाहे वो इलाज की व्यवस्था हो और चाहे विकास की बात हो। तो हर तरह से उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने का जो संकल्प लिया गया था हमारे संकल्प पत्र में, उसकी दिशा में हम आगे बढ़े हैं और काफ़ी कुछ काम किया गया है और अभी 1 साल बाकी है। इसमें भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है लोक मानदंड। पब्लिक परसेप्शन से बड़ा कोई मानदंड नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा लोगों की थी, जो पूरे देश की थी, जो पूरी दुनिया की थी, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। और जो पहले से इन्वेस्टर भागते थे, यहाँ इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहते थे यहाँ के कानून व्यवस्था की वजह से, आज वो उत्तर प्रदेश में जगह ढूंढते हैं, स्थान ढूंढते हैं और हम हर तरह से उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। लास्ट सवाल सर, आज ई कैबिनेट भी है आपका, 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी है और ई बजट भी है। जी हाँ, ई कैबिनेट की तैयारी काफ़ी दिनों से की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को टैबलेट की व्यवस्था करा दी थी। अब सभी माननीय विधायकों के लिए भी टैबलेट की व्यवस्था की गई है और कैबिनेट में काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे हैं कि भाई इस प्रकार पेपरलेस हो, लेकिन चूंकि बहुत से लोगों को कैबिनेट में जो
सदस्य हैं वो लोग कंप्यूटर को लेकर, लैपटॉप को लेकर या टैबलेट को लेकर बहुत हैबिचुअल नहीं थे, इसलिए वो किसी न किसी वजह से वो टलता रहा। लेकिन अब तो विधानसभा में ये भी होगा और फिर उसके बाद ई विधान भी आएगा जो केंद्र के सहयोग से, तो ई विधान भी रहेगा। उसमें सारा सिस्टम ही पूरा इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न होने का संभावना है और हमारी कोशिश ये है कि इसको और अधिक तेज हो। ये मोबाइल आया था तो लोग तमाम तरीके की शंकाएं व्यक्त कर रहे थे। आज हजारों मोबाइल की रिपेयर की दुकानें, हजारों लोग उसमें रोजगार में लगे। तो एक विचार ये भी कहा गया हमारे नेता विरोधी दल ने कि साहब इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरियां छिन जाएंगी, तो इससे तो और ज़्यादा फैलाव होगा। एक नई विधा है, नया सिस्टम है, उत्तर प्रदेश में नया सिस्टम में इवॉल्व हो रहा है। इससे हजारों लोगों को रोज़गार और मिलेगा, क्योंकि ये जब हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई नई व्यवस्था को हम लागू करेंगे तो उसमें जितने प्रकार के आयाम हैं उन सभी में कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन भी इन्वॉल्व है। तो निश्चित तौर पे बजट ऐतिहासिक होने वाला है और ख़ास तौर से विपक्ष को भी जवाब है कि इस बजट के बाद रोजगार का सृजन होगा, न कि रोजगार जाएगा। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ।